फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न होती है और वो अपनी पास्ट लाइफ की ट्रेजिक एंडिंग से बचने के लिए हमारे वेजिटेटिव सीईओ के पास पहुंच जाती है, जिसके लिए उसको मजबूरी में हमारे वेजिटेटिव सीईओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ती है। और तो और हमारा वेजिटेटिव सीईओ बहुत ही बिलीनियर और रिच फैमिली का बेटा है। तो क्या हमारी क्रेजी फीमेल लीड और हमारे वेजिटेटिव सीईओ की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कामयाब हो पाएगी? क्योंकि स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है। हमारी फीमेल लीड को हमारे वेजिटेटिव सीईओ की मन की सारी बातें सुनाई देती हैं, जिससे स्टोरी और भी ज्यादा कॉमेडी और यूनिक हो जाएगी। इसलिए आपको इस ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इसमें हमारी मेल लीड की फैमिली हमारी फीमेल लीड को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड जाओ को देखते हैं। जैसे उसके हाई स्कूल के डॉक्टर उसकी सर्जरी करने वाले थे, जाओ सोचती है मेरी ब्रेस्ट अभी तक है, यानी मैं रिबॉर्न हुई हूँ। और फिर हम उसके पास्ट लाइफ का सीन देखते हैं। जाओ के एक्स फियांसे लू ने झूठ बोलकर कि जाओ को ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी ब्रेस्ट सर्जरी करवा दी थी एंड उसका जाओ की स्टेप सिस्टर चुयन के साथ अफेयर चल रहा था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जबकि फिर जाओ को पता चला कि उसे तो ब्रेस्ट कैंसर है ही नहीं और चुयन जानबूझ के उसकी सर्जरी करवाना चाहती थी। और पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से जाओ को सब सच पता होता है, इसलिए वो सर्जरी कराने से पहले ही वहाँ से भाग पड़ती है। बाहर लू अपने बंदों के साथ खड़ा था और जायू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। जायू अपनी जान बचाती हुई एक वार्ड के पास खड़ी हो जाती है कि ये तो मिस्टर वो का वार्ड है, जो शहर की सबसे रिचेस्ट वो फैमिली का एल्डेस्ट ग्रैंडसन है, जो 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट की वजह से वेजिटेबल बन गया। ये सारी फाइट यहीं से स्टार्ट हुई थी। अब मेरे पास यही चांस है। और वो मिस्टर वो के वार्ड में घुस जाती है। लू और उसके बंदे बाहर खड़े हो जाते हैं कि पक्का इसी रूम में गई है। जायू कहती है कहीं लू मिस्टर वो के रूम में आने की हिम्मत न कर दे, फिर तो मैं पक्का पकड़ी जाऊंगी। और वो भागे जाके मिस्टर वो के बेड पे चढ़ जाती है, जो कि वेजिटेटिव स्टेट में लेटा हुआ था। उसी को हक करके उसके ब्लैंकेट में घुस जाती है। पर हैरान थी ये आवाजें कहाँ से आ रही है। मिस्टर वो सोच रहा था ये लड़की कौन है, इतनी हिम्मत मेरे बेड पे घुस आई। जायू को मिस्टर वो के मन की बातें सुनाई दे रही थी, बट उसको लगता है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। लू मिस्टर वो के रूम में घुसने वाला था, पर तभी वहाँ पर मिस्टर वो का असिस्टेंट आ जाता है। लू कहता है मेरी फियांसी गलती से अंदर चली गई, तो मैं तो बस उसको वापस लेने जा रहा था। जायू जो अभी भी मिस्टर वो के बेड में घुसी हुई थी, वो हैरान होती है क्या ये लड़का बोल रहा है और मुझे इसके मन की बातें सुनाई दे रही है। लू असिस्टेंट से बताता है कि मेरी फियांसे को ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी सर्जरी में देरी नहीं हो सकती वरना उसकी जान खतरे में आ जाएगी। कहीं ऐसा ना मेरी फियांसे का वायरस मिस्टर वो को फैल जाए। इधर मिस्टर सोच रहा था ये लड़की मुझसे दूर हट, तुम मुझे कहाँ पे टच कर रही हो। जायू कहती है सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, और जल्दी से उसके ऊपर से अपना पैर डाल लेती है। इधर लू अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर असिस्टेंट उसको रोकता है। तो लू कहता है मुझे अंदर से आवाज आई है, पक्का जायू अंदर ही है। जायू सोचती है मैं दोबारा रिबॉर्न हुई हूँ, तो क्या मैं तब भी अपनी किस्मत नहीं बदल पाऊंगी। असिस्टेंट कहता है तुमने गलत सुन लिया होगा। अब लू को इतना तो पता होता है कि वो फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो उनसे पंगा तो ले नहीं सकता, इसलिए सोचता है मुझे बाहर ही उसका वेट करना होगा और चुपचाप वहाँ से चलता बनता है। देन फिर असिस्टेंट अंदर आता है और ब्लैंकेट ला के देखता है तो जायू दांत निकाल के दिखा देती है। असिस्टेंट कहता है तुम्हें बड़ी हिम्मत आ गई है, बट जैसे वो मिस्टर वो की तरफ देखता है हंस पड़ता है और डॉक्टर को कॉल करता है जल्दी आओ। मिस्टर वो को फिजिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे जायू उसकी तरफ पलट के देखती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं और कहती नहीं नहीं मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। पर असिस्टेंट तो उससे ये पूछ रहा था कि तुमने ये सब किया कैसे। मिस्टर वो सोचता है अभी इस बात का जवाब कैसे देगी, मैं एक वेजिटेटिव पर्सन हूँ और इसने मुझको वहाँ पे टच किया तो भला फिजिकल रिएक्शन तो होगा ही ना। जायू असिस्टेंट से पूछती है क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है। असिस्टेंट मना करता है तो वो सोचती है इसका मतलब मिस्टर वो के मन की बातें सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ। और एकदम से असिस्टेंट का हाथ पकड़ कहती है वो लू मेरा काम तमाम करवाना चाहता है और मेरी अच्छी खासी हालती ब्रेस्ट को कटवा रहा है, इसलिए मुझे मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे छुपना पड़ा। असिस्टेंट उससे हंसड़ा लेता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। वो रोने का नाटक करने लग जाती है कि जो मैंने बोला वो सच ही है। मेरे फियांसे का मेरी स्टेप सिस्टर चुयन के साथ चक्कर चल रहा है और वो दोनों डॉक्टर को रिश्वत देके मेरी बॉडी को तबाह करना चाहते हैं ताकि मेरी मॉम जो मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गई है उस पर कब्जा कर सके। इतने वहाँ पर मिस्टर वो की मामा चाहती है और साथ में डॉक्टर भी आया था और पूछता है असिस्टेंट तुमने बोला था मिस्टर वो को फिजिकल रिएक्शन हुआ है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ था। तो असिस्टेंट उसकी लेग्स के बीच में इशारा करता है। डॉक्टर तो हैरान ही रह गया था कि ये तो एक मेडिकल मिरेकल है, अब तो लगता है पक्का ही मिस्टर वो उठ जाएगा। मॉम भी खुश होती है और फिर जायू की तरफ देखती है। देन उसका हाथ पकड़ कहती है मैं मिस्टर वो की मॉम हूँ, पर वो तो एकदम से उनके पैरों पे गिर जाती है कि प्लीज मेरी जान बचा लो। मॉम उसको पकड़ के उठाती है कि तुम्हारी जो करंट आइडेंटिटी है उसकी वजह से पुलिस भी शायद तुम्हारी हेल्प न कर पाए, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम बच सकती हो और इससे मैं अपने बेटे को भी बचा सकती हूँ। जायू पूछती है ऐसा कौन सा तरीका है। तो मॉम कहती है मेरे बेटे से शादी करके वो फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाओ। जायू एकदम हैरान थी मैं मिस्टर वो वाज लाइक फिर मैं क्या हूँ। मॉम आप मेरी शादी करवा रही हो, मुझसे तो पूछ लो कम से कम। लगता मॉम आप पागल हो गई हो, मैं एक अनजान लड़के से शादी कैसे कर सकता हूँ, वो भी वो लड़की जो मेरे बेड पे घुस गई थी। ऑफ कोर्स आयु उसके मन की बातें सुन पा रही थी। मॉम पूछती है तुम हाँ क्यों नहीं कर देती, फिर तो पूरी वो फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगी।
तब तो लू की भी तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। जायो सोचती है लू से अपनी मॉम की प्रॉपर्टी बचाने के लिए मुझे सबसे रिचेस्ट हुआ फैमिली की हेल्प लेनी पड़ेगी। भले मिस्टर वो वेजिटेटिव है पर दिखने में तो काफी हैंडसम है, चलो ये मेरे लिए घाटे का सौदा तो नहीं है। और फिर शादी के लिए हाँ कर देती है। मिस्टर सोचता है खबरदार अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जायो कहती है अफसोस तुम्हारे इसमें बिल्कुल नहीं चल सकती। तो मॉम असिस्टेंट से कहती है 1 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ। मिस्टर कहता है मॉम आप तो मुझे इस लड़की को बेच रही हो, इस जायो को तो मैं बाद में बताऊंगा। जायो उनको आंटी बोल रही थी तो वो कहती है अब से मुझे मॉम बोला करो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और उसको पकड़ के अपने साथ घर लेके जाने लगी थी। तभी मिस्टर वो जायो कहता है तुम मुझे भी हॉस्पिटल से बाहर ले चलो, अभी मैं खतरे में हूँ और अगर मैं टपक गया तो तुम्हें लू से कोई नहीं बचा पाएगा। जायो हैरान थी तुम्हें मेरी बातें सुनाई देती हैं पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे तुम्हारी जान खतरे में है। मिस्टर वो कहता है क्योंकि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, मुझे पता लगाना होगा इसके पीछे कौन है, इसलिए मुझे घर पे ले चलो और हम दोनों फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो भी 1 मंथ के लिए। तब तक तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा और जैसे मुझे होश आएगा मैं तुम्हारी कोई भी 3 विशेष पूरी कर दूंगा। जायो कहती है पर अगर तुम नहीं उठे तो? वो कहता अगर नहीं उठा तो कॉन्ट्रैक्ट तो 1 महीने बाद वैसे भी खत्म हो जाना है, तुम मुझसे आजाद हो सकती हो। वो कहती है ठीक है प्रॉमिस। और फिर मॉम से कहती है मिस्टर वो को हॉस्पिटल में कितना टाइम हो गया, तो क्यों ना हम इसको भी साथ में घर ले चले, शायद ये फैमिली लव से जल्दी उठ जाएगा। तो मॉम असिस्टेंट को बोलती है मिस्टर को घर ले आना। और जैसे वो जायो को लेके वहाँ से जाने लगी थी लू रास्ते में बैठा होता और कहता है फाइनली तुम बाहर आ गई। और असिस्टेंट लू को जायो को टच भी नहीं करने देता। और मॉम कहती है जायो अब से हमारी लू फैमिली की डॉटर इन लॉ है तो तुम उसको दोबारा परेशान नहीं कर सकते। लू हैरान था ये सब क्या है जायो। वो कहती है हाँ ये सच है, मैं हो फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ। तो लू कहता है ऐसे मजाक मत करो, तुम सर्जरी के दर्द की वजह से ऐसे नाटक कर रही हो ना। जायो कहती है नौटंकी करना बंद कर और मैं अब मिस्टर हो की वाइफ हूँ। लू कहता है मिस्टर हो तो वेजिटेबल बन गया है। तो मॉम पूछती है कि तुम्हारी जायो के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। वो मना करता है। मॉम पूछती है कि तुमने इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। वो मना करता है। तो मॉम कहती है फिर ये तुम्हारी फियांसी कैसे हुई। वो कहता है पूरे शहर को पता है। मॉम कहते हैं अच्छा मुझे तो नहीं पता, और अगर तुम्हें शक हो रहा है जाके सिविल ब्यूरो में चेक कर लो, इसने मेरे बेटे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। तभी लोगों को फोन आता है और ये सुन के तो वो हैरान हो गया था कि जायो तुम मुझे छोड़ कर सकती हो। जायो कहते अच्छा धोखा पहले किसने दिया था, अभी चूयन किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा। तो लोग के होश उड़ गए थे, तुम्हें कैसे पता। और मॉम उसे हाथ मार के साइड करके जायो को अपने साथ घर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जायो मिस्टर ओ को बेड पे लेटाती है। तभी मॉम आती है कि अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, तुम इसकी बॉडी को अच्छे से साफ कर देना और इसको साफ कपड़े पहना देना। जायो हैरान थी मैं तो मॉम उसे वेट टॉवल पकड़ा के चली गई थी। वो सोचती है मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक कभी किसी लड़के की बॉडी को हाथ तक नहीं लगाया। मिस्टर कहता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें मेरा ध्यान रखना है, अब अपनी बात से मुकरो मत। वो कहती बस बस वेजिटेबल होके भी इतनी डिमांड कर रहे हो। जैसे भी टॉवल रख के जाने लगी थी तो कहता खबरदार अगर तुमने मेरा ऑर्डर्स नहीं माने तो जाओ को मजबूरी में हाँ करना पड़ता है और फिर उसका ब्लैंकेट उखाड़ के फेंक देती है। देन धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी और उसकी हॉट बॉडी देख के उसको टच करने लग जाती है। मिस्टर वो भी नर्वस हो रहा था। फिर वो टॉवल से उसकी बॉडी को साफ करने लग गई थी। देन जब वो मिस्टर को उठाने की कोशिश करती है बट वो बहुत भारी होता है, उसे उठता ही नहीं, इसलिए वो कूद के उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। देन अपने बाल पीछे करके अच्छे से रेडी शेडी हो गए उसे पूरे पकड़ के उठाने लग जाती है, पूरा जोर लगा के, पर उल्टा वही उसके ऊपर गिर गई थी और एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। मिस्टर वो कहता है ए लड़की तुम ये सब क्या कर रही हो। वो एकदम दूर होती है बट उसी टाइम मॉमा चाहती है उन्हें सूप देने के लिए, और जैसे वो ये वाला सीन देखती है तो एकदम से मुंह फेर लेती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग लगे रहो, और गेट बंद करके चली जाती हैं। जबकि जायो मना कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जैसे वो मिस्टर वो की तरफ देखती है उसको फिर से फिजिकल रिएक्शन हुआ था तो वो अपनी आईज कवर कर लेती है। यू जब तुम वेजिटेबल बन के भी इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो। मिस्टर कहता तुम भी तो छुप छुप के सब नजारा देख रही हो और मुझे बोल रही हो, सबसे पहले तुम्हें तो मेरे ऊपर चढ़ी थी तो ऐसा रिएक्शन तो होगा ही, और तुम्हें किसने बोला था मुझे टच करने को। तो बैठ के उसकी पैंट खोलने लगी थी। मिस्टर कहता स्टॉप इट, खबरदार अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मेरी पैंट में तो उतारना। जायो कहती है मैं तुम्हारी पैंट चेंज करने में हेल्प कर रही हूँ, अगर मैं उतारूंगी नहीं तो दूसरी वाली चढ़ाऊंगी कैसे। मॉम चुपके से गेट खोल के उनकी वीडियो बनाने लगी थी। जायो देख के हैरान। मॉम कहती है आजकल मैरिड कपल्स की भी क्या क्या फैंटेसी होती है। जायो कहती है आंटी ऐसा नहीं है। मॉम कहती तुम जो भी करना चाहते हो सब कर लो। वो कहते नहीं आंटी हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। बट मॉम हंसते हुए गेट बंद करके चली जाती है। वो सोचते रहे नहीं है मैं कहाँ फंस गई। मिस्टर सोचता है क्या वो सच में मेरी मॉम ही है ना, मुझे इस लड़की के हवाले करके चली गई। जायो कहती जो भी हो मुझे कपड़े तो उतारने पड़ेंगे, और तभी वो नीचे से पैंट पकड़ के खींच देती है। देखा पैंट निकालना इतना भी मुश्किल काम नहीं था, आगे से तुम पैंट ही मत पहनना, और वैसे भी ये तो लेटा हुआ है कौन ही इसको देख रहा है। उसको ब्लैंकेट से कवर कर देती है। चलो शुगर है मेरा आज का काम तो कम्प्लीट हो ही गया, और कूदती हुई वहां चली जाती है। जबकि मिस्टर चिल्ला रहा था वापस आओ, कम से कम मुझे पैंट तो पहना के जाओ।
ये लड़की भी ना। मॉम कहती है मेरे बेटे का ध्यान रखना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वो कहती कोई बात नहीं, बस वो थोड़ा सा भारी है। मॉम उसका हाथ पकड़ के कहती है मिस्टर हु ने बहुत कुछ सहा है। उसके डैड के जाने के बाद उसने सारे फैमिली बिजनेस को अकेले संभाला है। तभी असिस्टेंट आके बताता है कि आपकी चू फैमिली में से कुछ लोग आए हैं, बोल रहे हैं आपके डैड और सिस्टर है। जाओ सोचती काहे का बायोलॉजिकल फादर जिसने अपनी बेटी को बेच दिया। मॉम पूछती क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो। जाओ कहती मैं भी देख लूं आखिर वो लोग करने क्या आए हैं। तो मॉम कहने पे असिस्टेंट उन लोगों को अंदर आने देता है। डैड और चूयन बहुत सारा सामान लेके आए थे और जाओ से कहते हैं तुम डैड के साथ घर चलो, बट वो उनसे दूर हो जाती है। डैड कहते हैं तुमने अचानक से शादी कर ली तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मॉम कहती लगता है इन-लॉज तुम मजाक कर रहे हो। जायू की कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं, वो फैमिली में शादी हुई है और वो विला ही उसका घर है। डैड कहते हैं अब मजाक कर रही हो ना, क्योंकि जायू का फियांसे तो लू है। जायू कहती है पता नहीं लू ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया जो तुम अपनी बेटी को बेचने चले हो। डैड हैरान थे। तो जायू कहती है तुम्हें लगता मुझे पता नहीं है तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के कांड के बारे में। ये चूयन बहुत टाइम से लू के साथ है। मॉम कहती है इसका मतलब तुम्हारी चू फैमिली ने हमारी जायू को हमेशा आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है, तो इसलिए अब से तुम लोग हमारे रिलेटिव नहीं हो। डैड कहते हैं हम ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। जायू कहती कौन सी भलाई, तुम लोग बस मेरी मॉम की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो। डैड गुस्से से उसके मारने वाले थे तो मॉम कहती खबरदार, ये हमारी हुआ फैमिली है, यहाँ तुम अपने जंगलियों जैसा बिहेव नहीं कर सकते। अब से जायू हमारी हुआ फैमिली की डॉटर इन लॉ है। तो वो लोग गुस्से चले जाते हैं। मॉम कहती चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी तुम्हारा। इधर मिस्टर हो को जायू के मन की सारी बातें सुनाई दे रही थी और सोचता है एक रेजी लड़की तुम रोना बंद करो, मुझे शोर पसंद नहीं है और मैं अभी तक टपका नहीं हूँ जो तुम रो रही हो। और हम देखते हैं उसका हाथ हिल रहा है। इधर डैड गुस्से में आकर सारा सामान फेंक के मार रहे थे। जैसे चूयन कुछ बोलने लगते उसको थपड़ा मार देते हैं। लू कहता है अब जायू को सारी सच्चाई पता चल गई है तो वो मुझसे इतनी आसानी से शादी नहीं करेगी, तो हमें उसकी मॉम की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। डैड कहते उसकी मॉम की विल के अकॉर्डिंग शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ को साइन करने होंगे तभी उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। लू कहता पर मिस्टर वो तो वेजिटेबल है, वो तो साइन कर ही नहीं सकता। चूयन कहती अच्छा मौका है लू, तुम ऐसा करो जाके जायू को मनाओ और वो भी तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आके तुमसे शादी कर लेगी। लू कहता मैं उसको झूठ बोल दूंगा कि तुम्हारी वैली में जो बेबी है उसकी सर्जरी हो गई है। वो कहती हाँ ये बढ़िया आइडिया है। तो कहता है उसके बाद तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा। रात में मिस्टर अपने बेड पे लेटा हुआ था, तभी धीरे धीरे जायू आकर उसके बेड पे चढ़ जाती है और उसके सीधा आके गाली पकड़ लेती है कि मिस्टर मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे 20 सालों तक उन लोगों ने धोखा दिया। और इवन उसके ब्लैंकेट में घुस जाती है, उसी के साथ लेट के उसको हक करके सो जाती है। मिस्टर जल्दी से उसके ऊपर हाथ रख के दूर करता है कि तुम कितना ज्यादा ठंडी होके आई हो, तो तुम में से ड्रिंक कितनी बदबू आ रही है। तो कहती मैं तो बस थोड़ा सा पिया है और मैंने नमूनों को भी भगा दिया है, देखा मैं कितनी औसम हूँ ना। मिस्टर उसका हाथ हटाकर कहता है जाओ यहाँ से। तो पूछती है क्यों, और उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है कि तुम्हारी इतनी अच्छी फिगर है, तुम उस नमूने लू से तो कहीं को ना बैठा रहो। फिर धीरे धीरे उसकी शर्ट ऊपर करके उसकी बेल्ट खोलने लगती है। मिस्टर कंट्रोल कर रहा था और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यू क्रेजी लड़की, तुम फायर के साथ खेल रही हो। जाओ कहते फायर के साथ खेल रही हूँ, कहाँ पे फायर है, मैंने तो देखी नहीं है, मुझे भी दिखाओ। और धीरे धीरे उसके पैंट के अंदर हाथ डाल देती है। मिस्टर वो वहीं पे उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम ये दोबारा से फिर से कहाँ टच करने की कोशिश कर रही हो, यकीन करो या ना करो, अगर मैं एक बार वेजिटेटिव स्टेट से उठ गया ना फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगा कि तुम बेड से 2-3 दिन तक उठ ही नहीं पाओगी। पर जायू हंसती उसके ऊपर चढ़ जाती है कि जब तक तुम उठते नहीं हो तब तक मुझे मजे लेने दो। और उसको लिप टू लिप किस करने वाली थी बट उसके ऊपर ढह जाती है। वो टल्ली होकर उसको हक करके सो गई थी। बेचारा मिस्टर भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके चुपचाप लेट जाता है। फिर मॉर्निंग में वो एक लेग और अपने एक हाथ उसके ऊपर रख के सो रही होती है। इवन एक हाथ से उसकी चेस्ट तक दबा रही थी, बट जब उसकी आईज खुलती है तो हैरानी के मारे एकदम से बैठ जाती है। ओ माय गॉड, कल रात ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो मिस्टर को ब्लैंकेट उखाड़ के देखने लग जाती है कि शुक्र है इसने अभी भी पैंट पहन रखी है, और उठ के भाग गई थी। जबकि मिस्टर वो उठ के बैठता है कि इस लड़की में रात को कुछ ज्यादा हिम्मत आ गई थी, डायरेक्ट सिस्टम पे अटैक कर रही थी। जायू रेडी होकर वहाँ से भागने वाली होती है, बट देखती मिस्टर वो वहाँ पे बैठा है और कहता है आज तुम्हारे 2 काम है। सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर बाई के साथ कांटेक्ट करवाना है कि वो मुझे ठीक कर दे, और दूसरा मेरे असिस्टेंट को बताना है कि मेरा कार एक्सीडेंट एक मैनमेड था, तो वो जाके झोंक को इन्वेस्टिगेट करे। जाओ सोचती झोंक तो मिस्टर वो का कजन है, लगता है रिच लोगों में भी ये सब फाइट चलती है। और कहती है कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसी कोई भी हेल्प करने को नहीं लिखा था। वो हैरान होकर उसे देखता है तो कहती है भला मुझे तुम्हारी हेल्प करने से क्या फायदा होगा। मिस्टर कहता क्यों, क्या तुम्हें अपनी मॉम की प्रॉपर्टी वापस नहीं चाहिए। वो कहती है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। मिस्टर हाँ करता है तो उसके साथ डील फाइनल कर लेती है। इनफैक्ट मिस्टर वो है तो अभी भी वेजिटेटिव स्टेट में ही, बट जायू उसके साथ सिर्फ उसके मन में बातें करती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वो सो रहा था तो वो लिपस्टिक से उसके ऊपर मार्क बना रही होती है। असिस्टेंट आके पूछता है मैडम आपने मुझे बुलाया। कहती है मिस्टर को कार एक्सीडेंट के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, जरूर इसके पीछे गोलमाल है। वो पूछता है आपको कैसे पता। तो मिस्टर उसको बताता है कि उसे बोल दो कि तुम्हें कुछ अजीब लगा कि जब एक्सीडेंट हुआ था कार के ब्रेक्स टूटे हुए थे। तो वो असिस्टेंट को बताती है ये सब झोंक का क्या हो सकता है, तुम जाके चेक करो। बट असिस्टेंट हैरानी से पूछता है पर आपको कैसे पता कि कार के ब्रेक टूटे हुए थे। बेचारे उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था अब क्या बोले इसको।
मिस्टर वाज लाइक, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें मेरी बात रिपीट करने को नहीं बोला था, तुम्हें घुमा फिरा के बात करनी चाहिए थी। अब बोल दो उसको कि अभी ये सब क्वेश्चन न पूछे, जब मिस्टर उठेगा तो वो बता देगा सब कुछ। तो जायो कहती है, अभी तुम्हारे बॉस उठे थे ना, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें ये सब चेक करने को बोलूं। असिस्टेंट हैरान, बॉस उठे थे? तो कहते नहीं, वो बस बड़बड़ा रहा था और फिर दोबारा से बेहोश हो गया, एंड तुम इस बात को सीक्रेट रखना। तो असिस्टेंट भी हाँ कर देता है। फिर नेक्स्ट दिन में वो उसके कपड़े लेकर आ रही थी, फिर से इस लड़के के कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। इतने में मॉम आती है कि तुमने इसका फेस साफ कर दिया है, इसको बचपन से सफाई पसंद है, ये तो सुबह शाम अपना फेस वॉश करता है। और फिर मॉम चुपके से बेड के गद्दे को टच करके देखती है कि अभी भी वार्म है, लगता है ये दोनों साथ में सोए थे। और फिर मॉम जैसे ब्लैंकेट हटाने वाली थी, मिस्टर चिल्ला के पड़ता है, मॉम को रोको। तो एकदम से रोकती है। मॉम पूछती है, क्यों, क्या हो गया? तो कहती है, मैंने इसको सही से कपड़े नहीं पहनाए हैं। मॉम सोचती है, कपड़े नहीं पहने हैं, लगता है इन दोनों में कल रात और खुश हो रही थी। देन उसके हाथ में टॉवल्स पकड़ा के चली जाती है। मिस्टर वो चैन की सांस लेता है, फाइनली मैं बच गया। और जायो से कहता है, तुम मुझे जल्दी जल्दी कपड़े क्यों नहीं पहना देती हो? जायो कहती है, हाँ मुझे पता है, पर तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? और फिर ब्लैंकेट उघाड़ के उसकी शर्ट के बटन खोलती है। देन फिर उसको उठाने की कोशिश करती है, पर उससे उठ नहीं रहा था। तभी एक लड़का के पूछता, ब्रदर तुम ठीक तो हो ना? पर जायो को देख हैरान था कि तुम तो हॉस्पिटल वाली वही लड़की हो ना। और सोचता है, इसकी ऑलरेडी किसी और के साथ एंगेजमेंट हो गई है, तभी मेरे भाई के लायक कैसे हो सकती है? लगता है हमारी फैमिली प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी होगी। जायो कहती, हाँ मैं ही वो हूँ, पर तुम यहाँ सिर्फ खड़े खड़े कर रहे हो, जल्दी आके मेरी हेल्प करो। वो कहता है, हटो मेरे ब्रदर से, मैं अपने ब्रदर के कपड़े चेंज कर दूंगा। उसको दूर हटाकर शैन खुद अपने ब्रदर को उठाता है कि भाई तुम जल्दी उठ जाओ, इस लड़की के तुम्हारे लिए कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे। और उसकी शर्ट बंद करने लग गया था। अभी तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही थी? जायो कहती, बहुत लंबी कहानी है। चैन कहता, जरूर तुम जानबूझ के कर रही थी, तुम मेरे भाई के साथ सोने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो खुद हिल तक नहीं सकता। तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो? मेरे भाई की इज्जत लूटने वाली थी। ये सुनकर जायो को तो फंदे लग जाता है। मिस्टर उसे कहता है, तुम चैन को ये बता दो कि हम पुराने फ्रेंड्स हैं और मैंने एक्सीडेंट से पहले तुमसे कांटेक्ट किया था। तो वो कहती है, मैं तुम्हारे भाई को बहुत टाइम से जानती हूँ और एक्सीडेंट से पहले इसने बोला था कि मुझसे शादी करेगा। और फिर मिस्टर उसे कहती है, आगे से खुद ही अपने भाई को बता देना। चैन हैरान था कि तुम किससे बात कर रही हो, बट वो बाय करके चलने लगती है। तो मॉम उसे अपने पास बुलाकर मैरिज सर्टिफिकेट देती है। वो खुश होती है तो कहती है, अब से तुम अपनी मर्जी का जो मर्जी कर सकती हो। वो कहती है, थैंक यू मॉम। फिर वो नेक्स्ट सीन में लॉयर के पास जाती है, बट लॉयर कहता है, अगर तुम्हें अपनी मॉम की प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे हस्बैंड के भी साइन होने चाहिए, सिर्फ तभी तुम्हें प्रॉपर्टी मिल सकती है। जायो कहती है, मेरे पास तो मैरिज सर्टिफिकेट भी है, बट लॉयर मना कर देता है कि तुम्हारा हस्बैंड कोमा में है, तो अब तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें उसके उठने तक का वेट करना होगा। जायो सैड होकर वहाँ जाने लगती है, बट तभी हम देखते हैं कोई लॉयर को किडनैप कर लेता है और जायो को चाहते हुए लो रोक लेता है, प्लीज मुझसे और गुस्सा मत हो और मेरे साथ घर चलो, मेरे और चुयन के बीच में कुछ भी नहीं है। उस दिन मैं बहुत ज्यादा डल्ली हो गया था, तो उसको तुम्हें समझ के उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, पर मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। मैंने तो चुयन को बोल भी दिया कि बेबी की सर्जरी करवा दे ताकि हमें कोई अलग न कर सके। उसका हाथ पकड़ने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट वो उसके एकदम से थपड़ा मार देती है। यू गंदे, मुझे टच भी मत कर, मुझे गंदा फील होता है। लू को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर सोचता है पैसों के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा और कहता है, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। वो कहती है, नौटंकी बंद कर, तुझे बस मेरी मॉम की प्रॉपर्टी चाहिए। लू नाटक करने लग जाता, कौन सी प्रॉपर्टी? मुझे तो इसके बारे में पहले पता भी नहीं था। मुझे तो अभी भी पता चला कि चुयन तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है, पर मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहती है, पहली बात तो मेरे बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं चू फैमिली की रियल बेटी हूँ, वो चुया नहीं इलेजिटिमेट है। तो वो उसके पैरों में गिर के नाटक करने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डबल कंपनसेट कर दूंगा। तो लोग उन्हें देख कहते हैं, कपल में लड़ाई हो गई है, बेचारा लड़का लड़के से कितना प्यार करता है, उसके लिए घुटनों पर बैठ गया। पर हम पता चलता है लू तो जानबूझ के ऐसा कर रहा था ताकि पब्लिक प्रेशर की वजह से जायो उसको माफ कर दे, और कहता है, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया मैं ऐसे बैठा रहूंगा। तो वो लोग कहते हैं, इसको माफ कर दो। जियायू कहती है, इसको माफ कर दो, इसका मेरी स्टेप सिस्टर के साथ चक्कर चल रहा था, उसे प्रेग्नेंट कर दिया, पर अगर तुम्हें घुटनों पर बैठने का इतना शौक है तो बैठे रहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और चली जाती है। जैसे वो घर आती, मॉम पूछती क्या हो गया? वो कहती है, लॉयर ने बोला है कि हस्बैंड वाइफ दोनों के साइन चाहिए। तो मॉम कहती, चिंता मत करो, मेरा बेटा जल्दी उठने वाला है। वो सोचती, मुझे इस बात की चिंता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने में ओवर हो जाएगा, तब थोड़ी ना वो फैमिली मेरी हेल्प करेगी, तब तक मुझे अपने करियर पे ध्यान देना होगा। असिस्टेंट बताता है कि जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे थे वो भाग गए। जायो को गुस्सा आ रहा था, वो लोग बच कैसे गए? मॉम कहती है, इसमें वो फैमिली तुम्हारी हेल्प कर सकती है। वो पूछते, सच में? तो हाथ पकड़ लेती है कि वो फैमिली के पास एक लीगल टीम है जो तुम्हारे लिए केस लड़ सकते हैं। जायो कहते, थैंक यू मॉम, पर मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। ईस्ट वेस्टर्न में एक लैंड है जिसके 3 महीने बाद 10 टाइम्स प्राइस हो जाएंगे, तो आप उसको बाय कर लो। जायो जैसे रूम में आती है, वो पूछता है, तुमने इतना टाइम कहाँ पे लगा दिया था? क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? वो कहती है, तुम्हें दूसरों से बातें करना पसंद नहीं है ना, तो मैं क्यों बताऊँ? फिर वो उसका ब्लैंकेट उघाड़ के उसके पैर दबाने लग जाती है और पूरी बात बताती है, मुझे मॉम की प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब हम दोनों के साइन होंगे, इसलिए तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो कहता, अगर मैं ठीक हो गया ना
तो सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दिलवाऊंगा बल्कि जू फैमिली का सफाया करने में भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी वो हाँ करता तो खुश होती है, पर वो पैर दबाते दबाते ऊपर जाने लगी थी। तो कहता है ये कहाँ जा रही हो, वहाँ जरूरत नहीं है। कहती है ठीक है, तो मैं कल को मसाज दे दूंगी, और शावर लेके जाने लगी थी। मिस्टर वो कहता रुको, पहले मुझे ढक के तो जाओ। तो वो सब ब्लैंकेट से ढक के खुद वॉशरूम में आ जाती है और कपड़े फेंक के नहाने के लिए चली गई थी। फिर जब वो टैप ऑन करके शावर ले रही थी, बाहर मिस्टर वो को उसके पानी की आवाज आ रही होती है, एंड इवन उसको वॉशरूम में से उसकी शैडो भी दिख रही थी। तो उसको कुछ अजीब अजीब होने लगा था और सोचता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कोई लड़की मेरे साथ ऐसे नहा रही है, और खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जायू नहाकर आकर उसके साथ ही ब्लैंकेट में बेड पे लेट जाती है, और फिर मिस्टर वो की तरफ देखती है, उसको टच करने लगी थी और पूछती है क्या तुम सो गए। वैसे अच्छे ही जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। और फिर वो खुद भी सोने लगी थी, पर नींद में उसको हक्कर लेती है, और तो और नींद में अपना हाथ मिस्टर की शर्ट के अंदर घुसा लेती है, उसके एब्स को टच कर रही थी। मिस्टर की आइस खुल जाती है और उसका हाथ पकड़ लेता है और चिल्ला के कहती तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कर रही हो। बट जायू तो सो रही होती है। तो कहता है तुमने सिर्फ बाथ टॉवल पहना है, उठो जल्दी, तुम ऐसे कम कपड़ों में नहीं सो सकती। पर वो नींद में उसके मुंह पे हाथ मार देती है कि शोर करना बंद करो, और उसको हक करके सो जाती है। तो सोचता है ये मुझे सच में किसी दिन मारे डालेगी, क्योंकि मिस्टर वो चाहते हुए भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, बेचारा वेजिटेबल जो बन गया है। फिर मॉर्निंग में वो उठती है तो जल्दी से अपना बाथ टॉवल ठीक करती है, और मिस्टर से पूछती है तुम्हें तो डार्क सर्कल क्यों हो रहे हैं। मिस्टर कहता है तुम खुद से पूछो क्यों नहीं सो पाया मैं। वो कहती मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मिस्टर कहता है मैंने आंखें बंद करके रखी, इसका मतलब ये नहीं मैं सोया था। वो पूछती अच्छा फिर तुम रात भर क्या कर रहे थे। तो गुस्से से कहता है अब से तुम मेरे बेड पे सो नहीं सकती हो। तो वो भी गुस्सा होकर चली जाती है कि अब से तुम सोफे पे सोना। मिस्टर वो हैरान था, मुझे से वेजिटेबल के तुम सोफे पे सुलाओगी, तुम भूल गई हो क्या कि मैं पेशेंट हूँ। वो रेडी शेडी होकर आती है और कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोऊंगी तो बेड पर सोऊंगी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम सोफे पे जाके सो सकते हो। मिस्टर कहता तुम्हें पता भी है तुम फायर के साथ खेल रही हो तो इसमें जल भी सकती हो। तो कहती है कौन फायर के साथ खेल रहा है, इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है कि तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। जैसे चलने लगी थी तभी मॉम उसके लिए सूप लेके आ जाती है कि तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, और उसे सोफे बिठा देती हैं कि तुमने कल रात सही से रेस्ट किया था ना, और उसका हाथ पकड़ के कहती है मुझे पता है तुम्हारी थोड़ा मुश्किल है, मिस्टर को तुम्हारी बॉडी के लिए फिजिकल रिएक्शन होता है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी जल्दी मिस्टर के बेबी से प्रेग्नेंट हो जाओ। मिस्टर कहता सही कहा, वो फैमिली वारिस को ना जरूरी है। तो कहती अच्छा हस्बैंड तुम्हारे बेबी करने का टाइम हो गया है। मॉम कहती तुम्हें स्टार्टिंग करनी होगी, और जिस लैंड के बारे में तुमने बताया था ना मैंने वो बाय कर ली है। तो कहती थैंक यू मॉम, आप चिंता मत करिए, अब लूज ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा। मॉम कहती है तुम एक बार ऑर्डर तो दो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या खरीद डालती हूँ, बस एक बार हमारी वो फैमिली को वारिस दे दो। मिस्टर कहता तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। वो कहते नहीं मॉम मैं पैसों के लिए सब नहीं कर रही हूँ। मॉम कहती पर जीने के लिए पैसा भी जरूरी है, तो वो लैंड मैं तुम्हें दे दूंगी। वो कहती मॉम वो वाली लैंड तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसको आपने 1 बिलियन में खरीदा है, 3 महीने बाद वो 10 बिलियन की हो जाएगी। मॉम कहती फिर तो अच्छा है तुम बिलियनियर बन जाओगी। वो कहती है मॉम पर फिर भी ये ज्यादा नहीं है। मॉम कहती फिर क्या हो गया, मिस्टर के पास तो इससे भी ज्यादा पैसा है। फिर मॉम बोर्ड मेंबर्स की बात करने लगी थी। मिस्टर कहता है मॉम की वहाँ से पोजीशन ही हटनी चाहिए, तो मॉम को बोलती है। मॉम कहती है उसके लिए तो तुम्हें मिस्टर के बेबी से जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। वो कहती है मॉम ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, अभी मिस्टर का डॉक्टर बाय से इलाज भी चल रहा है, जब वो ठीक हो जाएगा ना तब पक्का हम आपको बेबी दे देंगे। मॉम सोचती है क्या इसको बताने में शर्म आ रही है, और कहती है ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, और उसको पीने के लिए सूप देकर चली जाती है। मिस्टर वो कहता है मेरी मॉम की चिंता मत करो, वो थोड़ा प्रेशर डाल रही है, पर तुम अभी असिस्टेंट पे ध्यान दो कि वो जल्दी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रूफ ला के दिखा दे। वो कहती है ऐसे तुम अपने अंकल से फाइट कर सकते हो। मिस्टर कहता हाँ हो सकता है, मेरी कार स्टैंडिंग पीछे होने का हाथ हो। अभी सावियो को चूयन को कॉल आता है कि डैड बेहोश हो गए हैं, जल्दी आओ। वो कहते अगर बेहोश हो गए तो हॉस्पिटल जाओ, मुझे क्यों कॉल किया, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। और हमें पता चलता है कि चूयन सब झूठ बोल रही थी, और कहती है डैड तुम्हारी वजह से बेहोश हुए हैं क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रहे थे, जबकि सावियो को अच्छे से पता होता है कि वो 1 नंबर के छोटे हैं और घर बुलाने के लिए सब झूठ बोल रहे हैं। चूयन कहती तुम्हें डैड की बिल्कुल परवाह नहीं है। सावियो कहती जब तुम लोगों ने मेरी सर्जरी करवाने के लिए हाँ किया था ना, मैंने तभी तुम लोगों से रिश्ता तोड़ लिया था। कहते हैं ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो कहती मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो इसके लिए कोर्ट में मिलना। डैड उससे गुस्से से बात करने लगे थे। वो कहते क्या हो गया, जल्दी होश पे आ गया तुम्हें। डैड कहते अगर तुम वापस नहीं आई ना तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा तुम्हारी मॉम की ग्रेव कहाँ पे है, और फोन काट देते हैं। मिस्टर वो कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। इधर डैड गुस्से में था और कहता है थोड़ी गिफ्ट्स रेडी करो, हम वो फैमिली में चलते हैं। जब जायू ने वो फैमिली में शादी कर ली है तो हमें कुछ फायदा भी उठाना चाहिए। रात में जायू चुपके चुपके बेडरूम में आ रही थी कि मेरी वजह से फिर से स्टिमुलेट होकर गुस्सा ना हो जाए, तब सोफे पे सोने ज्यादा सेफ है। और फिर वो जाके सोफे पे लेट जाती है, पर उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी थी और अनकंफर्टेबल हो रहा था। मिस्टर वो पूछता है तुम ये क्या कर रही हो, तो वो नींद में नीचे गिर जाती है, उसके पैर में भी चोट लग गई थी, और कहती है मुझे पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज्यादा हॉट और अनकंफर्टेबल हो रहा है, कहीं मुझे फीवर तो नहीं हो गया। और वहाँ पे रखा पानी भी पीती है तब भी वो ठीक नहीं हो रही थी।
तो वो जैसे जैसे उठ के बेड की तरफ आती है और मिस्टर वो के ऊपर गिर गई थी। उसे मिस्टर वो कोल्ड लग रहा होता है, इसलिए उसके ऊपर चढ़ के उसे हक करके लेट जाती है। फिर कोई गेट बिछाता है तो वो उठ के आके गेट खोलती है। मेड उसे मेडिसिन देके झांक के हंसते हुए चली जाती है और फिर मॉम को आके बताती है कि लगता है मिशन सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर वाई ने बॉस के पास कुछ भेजा है और यंग लेडी जैसे रूम के अंदर गई उन्हें बहुत ज्यादा हॉट फील होने लग गया, इसलिए वो बॉस के ऊपर चढ़ के बैठ गई है। मॉम गॉड का थैंक यू करने लग गई थी। वैसे जाओ के साथ गलत तो नहीं होगा, तुम असिस्टेंट को बोल दो वो जायो के नाम पे वो लैंड जाके बाय कर ले। जाओ वो वाली मेडिसिन खुद खाती है, तब जाके वो थोड़ा बेटर फील होती है। तो मिस्टर वो को देख के हैरान थी और कहती मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मिस्टर वो कहता तुम ऑलमोस्ट मेरी इज्जत लूटने वाली थी और अब सॉरी बोल रही हो। तो कहती प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता तुम्हारी गलती नहीं थी, ये सब कुछ मेरी मॉम का किया धरा है। उन्हें डर है कि अगर उनको जल्दी से वायरस नहीं मिला तो उनको चैन नहीं आएगा, तो कल तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे हमारे बीच में कुछ तो हुआ है। वो कहती है हाँ मैं समझ गई। फिर मॉर्निंग में मॉम उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए सूप बनवाया है और ये सारी डिशेस तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। तभी असिस्टेंट बताता है कि देखिए हमने वाली लैंड बाय कर ली है और उसे प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाता है। मॉम कहती है मैंने ये जगह तुम्हारे नाम पे कर दी है। वो कहती थैंक यू मॉम। मॉम कहती तुम जाके थोड़ा और रेस्ट कर लो। तो वो उठ के चली जाती है। फिर मेडा के मॉम को बताती है कि चू फैमिली वाले फिर से आए हैं। तो मॉम कहती है अंदर आने दो उनको। डैडा कहते हैं आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कुछ दिन पहले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी तो हमें माफ कर दीजिए। मॉम सोचती है तुम हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हो जो माफी मांग रहे हो, इस पर मैं तुम्हें मेरी जायो को बुली नहीं करने दूंगी। डैड कहते हैं इन लॉस आप हमें गलत समझ रहे हो, जायो तो हमारी बायोलॉजिकल बेटी है। चुयन कहते भले ही मेरा और मेरी सिस्टर का सेम मॉम से जन्म नहीं हुआ है पर मैं बचपन से उसको अपनी सिस्टर मानती आई हूँ। मॉम कहते अच्छा मैंने सुना है कि तुमने ही उसको सर्जरी के लिए फोर्स किया था। कहते हैं वो सब तो मिसअंडरस्टैंडिंग है और पूछते हैं जायो कहाँ है। मॉम कहती है वो तो मिस्टर वो के रूम में है। तो ये सुन के चुयन की चल जाती है कि वो जायो कितनी लकी है, वो फैमिली में शादी हो गई, इतनी रिच फैमिली में तो मेरी शादी होनी चाहिए थी। डैड कहते हैं मैंने बचपन से जायो को बिगाड़ दिया है, मैं भी उसको रूम में जाकर उठा के आता हूँ। मॉम कहती कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी चू फैमिली नहीं है जो तुम कहीं भी जा सकते हो और जायो को हमारी वो फैमिली प्रोटेक्ट करेगी, तो तुम लोग निकलो यहाँ से। और मेड से बुलाकर कहती है अब से हुआ फिल्म में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो ये लोग जो भी कचरा लेके आए उसको उठाकर बाहर फेंक दो। और अंदर चली जाती है। तो मेड उनका सामान उठा के जाके बाहर फेंक आती है। फिर जायो असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है तो वो कहता है डॉक्टर ने खुद को हर्ट करके टपका लिया। तो वो हैरान थी, इकलौता सबूत था वो भी हाथ से निकल गया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वो की पैरदबारी होती है। वो कहता है क्या तुम शादी के बाद भी खुश नहीं हो। तो कहती है वो डॉक्टर सॉन्ग टपक गया है। मिस्टर वो कहता है वो इसी के लायक था। तो कहती है बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारे पास वही लास्ट सबूत था। और उसको कस के दबारी होती है। वो कहता तुम क्या मुझे टपकाना चाहती हो। तो कहती है सॉरी। मिस्टर वो कहता है जब एक रास्ता काम न कर रहा हो दूसरा रास्ते पे ट्राई करना चाहिए, लू की तो कितनी सारी वीकनेस होंगी। वो खुशी को पूछती है तुम्हारे पास कोई रास्ता है। तो कहता ऑफ कोर्स है पर तुम्हें मुझसे मेहनतें करनी पड़ेंगी। तो वो हाथ छोड़ के कहती है प्लीज प्लीज मिस्टर वो प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर वो कहता है ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए तुम्हें उनसे भी ज्यादा रूथलेस होना पड़ेगा। तुमने कॉलेज में किस चीज से स्टडी करी थी। वो कहती फाइनेंस से। मिस्टर वो कहता है तो तुम्हें मेरी शेयर कंपनी जाना होगा। वो हैरान थी मैं जाऊंगी। मिस्टर वो कहता खुद ही चूज कर लो, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन करोगी या मेरे साथ बेबी करोगी। वो पूछती है क्या कोई थर्ड ऑप्शन है। तो कहता नहीं है। वो कहती ठीक है मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाऊंगी, बट अगर तुम्हारी कंपनी बिक गई ना तो मुझे मत ब्लेम करना। वो कहता चिंता मत करो, तुम भी तो मेरी एसेट हो। नेक्स्ट दिन में वो कंपनी में जाती है तो असिस्टेंट बताता है कि अब से ये आपकी बॉडीगार्ड है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आपकी कोई अपॉइंटमेंट है। तो असिस्टेंट सबको अनाउंस करता है कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ है और जब तक प्रेसिडेंट ठीक नहीं हो जाते तब तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है। एम्प्लॉयज बातें करने लगे थे मिस्टर की शादी हो गई, ये फ्लैश मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज, क्योंकि इसके तो पहले लू से शादी होने वाली थी। इधर अंकल ऑफिस में बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था कि भला मिस्टर को वाइफ कहाँ से मिल गई, उसकी तो पूरी लाइफ में अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, पक्का किसी लड़की को लाया होगा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। तभी जावियो अंदर आ जाती है। असिस्टेंट बताता है कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ है और अगर तुम्हें यकीन ना हो रहा तो ओल्ड लेडी को कॉल करके पूछ लो। अंकल कॉल करता है तो मॉम कहती है अब से वही कंपनी बिजनेस संभालेगी और कहता है ये सच में वो फैमिली की डॉटर इन लॉ है, पर मिस्टर वो तो वेजिटेबल है, तुमने तब भी उससे शादी कर ली क्या पैसों के लिए। बताओ उससे कितने पैसे लिए, मैं भी तुम्हें दे दूंगा। वो कहते हैं अंकल चिंता मत करो, मैं पैसों के नहीं इंसान के पीछे हूँ। और यहाँ पे कितनी बदबू आ रही है, असिस्टेंट यहाँ की चीज सफाई करवा देना क्योंकि मुझे स्मोक वाला धुआं पसंद नहीं है। चेयर भी चेंज करवा देना। अंकल गुस्से में तो तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। कहती मेरे हस्बैंड के अलावा इस चेयर पे सिर्फ मैं बैठ सकती हूँ। अंकल गुस्से में प्लेट फेंक के मारने वाला था, बट जायो की बॉडीगार्ड आगे पकड़ लेती है कि अब से मैं यंग लेडी को प्रोटेक्ट करूंगी। तो अंकल गुस्से से चला जाता है। फिर वो ऑफिस में काम करने लगी थी और जिन्हें एम्प्लॉयर्स ने गलती की होती है उन सबको कन्फ्रंट करती है। बट जब जैसी घर आती है तो वहाँ पर अंकल और ग्रैंडमा बैठी थी। अंकल कहता तुमने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए हैं। वो कहती मैंने तो नहीं किए। तो ग्रैंडमा कहती फिर ये फोटोज क्या है।
तुम्हारे लू के साथ फोटोज क्यों हैं? अंकल कहता है क्योंकि लू की जासूस है, इस लड़की को वो फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए। जायू कहती है सच नहीं है। मॉम कहती है मुझे तुम पे भरोसा है। अंकल कहता है सिस्टर इन लॉ तुम्हें अभी इस पे भरोसा है, हमें चीट कर रही है। जायू कहती है पहले ये बताओ ये फोटोज है कब की? अंकल कहता है कंपनी के जाने के बाद की। बॉडीगार्ड तभी उसको डाटा दिखाती और बताती है कि बॉस तो शाम के 4 बजे तक कंपनी में थी, वो तो लू से मिली तक नहीं है। ग्रैंड में कहती है अगर ये बात सच भी है तभी तुम्हारा अंकल जाकर कंपनी को संभालेगा। तो मिस्टर जायू कहता है तुम इन सबको बोल दो कि अब से तुम अपने ऑर्डर चलाओगी। जायू कहती है हाँ अब से मैं अपने ऑर्डर चलाऊंगी। अंकल गुस्से में तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसे बोलने की? तो कहती है क्यों ना हम शर्त लगाएं, अगर मैंने 1 महीने के अंदर प्रॉफिट बढ़ा दिया तो कंपनी को मैं संभालूंगी। फ्रेंड में कहते अगर नहीं ठीक कर पाई तो अपने अंकल को देना कंपनी, और चली जाती है। नेक्स्ट में मिस्टर के पास बैठी रो रही थी, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? तुमने बोल के शर्त तो लगवा दी है, पर अगर तुम्हारा लॉस हो गया तो? मिस्टर कहते तुम मेरी वाइफ हो तो तुम जो भी करोगे मुझे तुम पे भरोसा है। वो कहती है प्लीज जल्दी उठ जाओ, और उसके हाथ पे सर रख लेती है तो देखती है उसका हाथ हिल रहा है, बट उसको लगता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं और उसके हाथ के पास ही सो गई थी। बट मिस्टर कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ये बैटल लड़ूंगा और तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर की आइस खुलने लगी थी और विंडो से कोई गुंडा चाकू लेके अंदर घुस आता है, और जैसे वो जायू को हट करने वाला था मिस्टर से बचा लेता है, पर उसकी खुद की हालत खराब थी इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसको इमरजेंसी में नर्सिंग के लिए अंदर लेके जाते हैं। तो जायू रोने लग गई थी। असिस्टेंट कहता है उसके हार्ट के पास चोट लगी है। तो वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो वेजिटेटिव स्टेट में था, तो मेरे लिए चाकू कैसे रोक सकता है? असिस्टेंट कहता है डॉक्टर भाई ने बताया था अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो कुछ भी हो सकता है, इसे लगा तुम खतरे में हो इसलिए वो उठ गया। दोनों बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर को बताते हैं कि हमने उसके जख्म तो ठीक कर दिए हैं और उसकी जान भी बचा ली है, पर ये नहीं पता उसे कब तक होश आएगा। तो नेक्स्ट सीन में उसका हाथ पकड़ बैठी थी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हें उठना ही होगा। तो भी उसका हाथ पकड़ता है तो जल्दी से डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर कहता है बॉस को अभी तक सही से होश नहीं आया है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसका ध्यान रख रही थी। डॉक्टर कहता तुम कई टाइम तक सोई नहीं हो, अब जाके रेस्ट करो। वो कहते नहीं जब तक इसको होश नहीं आता मैं कहीं नहीं चाहूंगी। मिस्टर कहता है तुम्हें जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए, डॉक्टर की बात मानो। वो खुश होती है कि तुम ठीक हो गए हो। इनफैक्ट उसको दोबारा से मिस्टर की मन की बातें सुनाई देने लग गई थी तो इसलिए खुश थी और रेस्ट करने के लिए चली जाती है। पर डॉक्टर शन हैरान था वो किससे बातें कर रही है और कहता है ब्रो लगता है वो तुम्हारे प्यार में पगला गई है। जब तक तुम्हारी सर्जरी चल रही थी वो पूरा टाइम बाहर गेट पे बैठी हुई रोती रही। तभी मिस्टर वो की आइस खुल जाती है और कहता तुम्हें होश आ गया। और उसको उठाने लगा था क्योंकि उसकी आइस फिर से बंद हो रही थी। चायू आके पूछती है क्या हुआ, तुम क्या कर रहे थे इसके साथ? तो मिस्टर उसको मन में बताता है कि ये बोल रहा था कि तुम मेरे लिए रो रही थी। तो डॉक्टर को देख के मुंह बनाती है। डॉक्टर शन हैरान था कि इन दोनों में क्या चल रहा है ये। फिर नेक्स्ट दिन में उसे बैठा के चेकअप कर रहा था कि ब्रो तुम्हें तो काफी चोट लगी है, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। जायू उसके लिए सूप लेके आती है तो मिस्टर वो डॉक्टर शन को इशारा करता है। वो सोचता है लड़की मिल गई तो अपने दोस्त को भूल गए हो, प्यार के लिए फ्रेंडशिप को लात मार के भगा रहे हो, और बाहर चला जाता है। जबकि जायू मिस्टर वो को अपने हाथों से पिलाने लगी थी और इवन उसकी लिप्स भी साफ करती है। वो खुश हो रहा था तो कहती है तुम भूल गए हो क्या, मैं तुम्हारे मन की बातें भी सुन सकती हूँ। और फिर उसको खिलाते पूछती है तुमने मुझे कल रात बचाया क्यों था? मिस्टर वो कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रोने लग गई थी तो कहता है रो क्यों रही हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? उसका हाथ पकड़ कहते नहीं मैं खुश हूँ कि तुम उठ गए। नेक्स्ट दिन में वो उसके लिए टिफिन बॉक्स लेके आती है और अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो खुश होता है, जैसे उसकी लिप्स साफ करने लगी थी हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती है क्या हुआ तो उसके हाथ पे किस कर लेता है। जायू एकदम दूर कर लेती है ये क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पे अंकल आके कहता है तुम्हें होश आ गया। जैसे अंकल उसको टच करने वाला था वो कहती है अभी उठा है, अभी वीक है, रेस्ट करने की जरूरत है, तुम लोग जाओ यहाँ से। अंकल कहता है मुझे तो अपने नेफ्यू की चिंता हो रही थी। बोर्ड मेंबर कहता है हम किसी और सन्ने वाली लड़की को प्रेजेंट नहीं बने दे सकते, तब तक अंकल कंपनी को संभालेंगे। मिस्टर उसको इशारा करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जायू समझ जाती है और कहती है उस करेक्शन की वजह से मिस्टर के सर पे गहरी चोट लगी है और उसके दिमाग में कुछ गोलमाल हो गया। मिस्टर वो भी फूल बनने की एक्टिंग करने लगा था और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो अंकल को तक नहीं जानता हो। कजन कुछ बोलने लगा था तो कहता है ये तो डरावना आदमी है, इसके पास चाकू भी है, और जायू को हक कर लेता है। कजन कहता है मेरे पास कहाँ चाकू है। बोर्ड मेंबर पूछता है ये सब क्या चल रहा है, कजन तुम्हारे पास चाकू है? वो कहते हैं नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जायू कहती है शायद वो चाकू वाले अटैक की वजह से मिस्टर पे गहरा असर हुआ है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। कजन मना कर रहा होता है तभी मॉम अगर कहती है चिंता मत करो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा वो किलर कौन था। तो जब तक वो पकड़ा नहीं चाहता तब तक मिस्टर वो की लीगल वाइफ सब कुछ हैंडल करेगी। अंकल और कजन गुस्से से वहाँ चले जाते हैं। मिस्टर वो भी पागल वाली हरकतें कर रहा था तो मॉम रोने लग जाती है मेरे बेटे का क्या हाल हो गया। जायू कहती मॉम आप चिंता मत करिए, डॉक्टर्स ने बोला जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर मॉम के चाहते ही मिस्टर वो हंस रहा था तो कहते तुम्हें अभी तक हंसी आ रही है, तुम्हारी मॉम कितने डर गई थी। तो उसका हाथ पकड़ कहता वाइफ तुमने कितनी मेहनत की है। फिर नेक्स्ट दिन में वो उसको खाना खिला रही थी
तो वो जानबूझ के गिरा देता है, वो उसको मारती है। फिर वो उसकी बॉडी साफ कर रही थी तो हटाता है। इनफैक्ट वो जानबूझ के पीछे वाली हरकतें कर रहा था। कॉज अंकल और कजन अभी तक उस पर नजर रख रहे होते हैं। तो कजन कहता है कंफर्म हो गया है, मिस्टर वो सच में पागल हो गया है। अंकल खुश होता है, फिर तो सही है, ये लड़की हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मिस्टर हो के बिना। फिर नेक्स्ट सीन में प्रोजेक्ट देखे आती है, इसमें तो बहुत गोलमाल है और मना करने जाने लगी थी, बट मिस्टर उसे रोक देता है और प्लान बताता है। तो जायू ऐसे ही करती है, वो मीटिंग में जाकर अंकल के दिए हुए प्रोजेक्ट पे साइन कर देती है। अंकल और कजन तो खुश हो रहे थे, पर उन्हें क्या पता इन दोनों ने कुछ अलग ही प्लान बना रखा है। और फिर वो सारा कुछ आके मिस्टर को बताने लगी थी, बट वो तो सिर्फ उसे देखते रहता और स्माइल कर रहा था। फिर जब वो उसका बिस्तरा ठीक करने लगी थी तो एक्सटेंडली उसके काफी क्लोज हो जाती है और तो उन दोनों का गलती से किस भी हो जाता है। तो वो दोनों हैरान थे। वो एकदम दूर होकर कहती है, सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। मिस्टर वो कहता है मुझे पता है, और उससे एक गिलास पानी मंगवाता है। वो बाहर आके जल्दी से चैन की सांस लेती है और बहुत नर्वस हो रही थी। तब उसको याद आता है कि वो किस सच में एक्सीडेंटल था या फिर ऐसा लगा जैसे मिस्टर वो ने जानबूझ के हाथ मार के मुझे अपने क्लोज किया था जिससे हमारा किस हो जाए। और मिस्टर वो किसके बाद इतना स्माइल क्यों कर रहा था और मुझे भी इतना अच्छा क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अपने फेक हस्बैंड से अट्रैक्ट हो गई हूँ? पर तभी उसे उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के याद आता है तो कहती है, होश में आ, ये रियल शादी थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ हम 1 मंथ के लिए फेक कपल बनने का नाटक कर रहे हैं। 1 मंथ बाद तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो ही जाएगा। फिर वो पानी लेकर अंदर आती है और कहती है लो पानी पी लो, जाने लगी थी। बट मिस्टर उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिससे वो उसके ऊपर आके गिर जाती है। मिस्टर वो तो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। जायू एकदम हैरान तो दूर होती है और कहती है, यू जर्क। मिस्टर सोचता है मैं तो ये बहुत टाइम पहले से करना चाहता था। एंड वो तो उसके मन की बातें सुन लेती है। तो कहती है हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। मिस्टर कहता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो कहती है हमने डिसाइड किया था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और जब तुम्हें होश जाएगा तो मुझे डाइवोर्स दे के मुझे आजाद कर दोगे, और अब तो तुम उठ गए हो ना। मिस्टर वो कहता है तो तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम कहाँ पे जाना चाहती हो? क्या तुम लू के साथ होगी? वो कहती है मैं उस नमूने के साथ क्यों होंगी? मिस्टर वो कहता है तो क्या तुम मेरा यूज करते हुए थक गई हो और अब मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो? तो कहती है नहीं, तो हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तो मिस्टर गुस्से से कहता है ठीक है ये लो कॉन्ट्रैक्ट, बताओ तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म करने के बदले में क्या चाहिए? घर, कार या फिर वो फैमिली के शेयर्स? जो भी तुम लिखोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। धीरे धीरे करके पेपर पर उठाने लगती है। मिस्टर सोचता है प्लीज इस पे साइन मत करना, मेरे साथ रहना, मुझे खुद पछतावा हो रहा है कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों रखा था। जायो उसके मन की बातें सुन लेती और कहती है इसका मतलब ये सब नाटक कर रहा था ये, और पेपर पेन फेंक देती है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। वो पूछता है क्यों? तो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। और उसका फेस पकड़ कहती है मैं मानती हूँ मैंने स्टार्टिंग में तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुमसे शादी की थी, पर धीरे धीरे सिचुएशन बदल गई और अब मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। तो मिस्टर उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है, दोबारा बोलना। वो कहती है मैंने बोला शायद मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो मिस्टर उसे पकड़ के किस करने लग जाता है एंड वो भी उसे किस करने लग गई थी। मिस्टर कहता है जब से मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ मुझे तभी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ फील होने लगा था। तो वो दूर कहती है यू जर्क और उठ के भाग जाती है। फिर वो काम करती हुई सैड थी। मिस्टर कहता है तुम अभी भी इनहेरिटेंस के बारे में सोच रही हो ना? तो कहती है हाँ लॉयर ने बोला हस्बैंड वाइफ दोनों ने चाहिए, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर कहते किसने का रास्ता नहीं है, मेरे पास है ना। नेक्स्ट दिन वो लॉयर के ऑफिस में थी, तभी मिस्टर वो व्हील चेयर से आता है। वो पूछते तुम्हारी बॉडी ठीक तो है ना? तो कहता चिंता मत करो मैं रिकवर हो रहा हूँ, अपनी वाइफ की हेल्प करने क्यों नहीं आऊंगा। और फिर उसका हाथ पकड़ के उस पर किस कर लेता है। बट देखते हैं लॉयर तो वहाँ पे आता ही नहीं है, तो असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। और फिर जब वो कार में बैठा तो उसके साथ तो कहता है चिंता मत करो, अगर तुम इनहेरिटेंस नहीं भी मिलेगी तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। असिस्टेंट बताता है कि लॉयर पिछले 1 हफ्ते से गायब है। जायू हैरान थी ऐसे कैसे लॉयर गायब हो सकता है। मिस्टर कहता मुझे नहीं लगता ये सब अचानक हुआ है, ये कोई लॉन्ग प्लानिंग करी हुई है, किसी ने जानबूझ के लॉयर को गायब किया होगा। जायू कहती हाँ ताकि मुझे इनहेरिटेंस ना मिले। मिस्टर असिस्टेंट से कहता है अपनी सारी फोर्स लगा तो लॉयर को ढूंढ के लाना है। तभी जायू को कॉल आता है मुझे पता तुम लॉयर को ढूंढ रही हो, मुझे पता है उसके बारे में। तो फोन लाउड स्पीकर करके पूछते लॉयर कहाँ है। घर से आवाज आती है तुम्हें लॉयर से मिलना है ना तो अकेले आना पड़ेगा, मिस्टर को साथ में मत लेके आना वरना लॉयर की फैमिली नहीं बच पाएगी। जायू वहाँ पे आके लू से पूछते लॉयर कहाँ है। तो कहता है चिंता मत करो हमारे पास बहुत टाइम है, मुझे पता तुम मुझसे नफरत करती हो पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता तुम उस हुआ से शादी करो। बट हम देखते हैं जायू ने ईयरबड लगा रखी थी ताकि उसका मिस्टर हुआ से कॉन्टेक्ट बना रहे और कहती बकवास बंद करो लॉयर का पता बताओ। तो लू कहता है ठीक है मैं बता दूंगा पर बदले में तुम्हें मुझे हुआ फैमिली की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। कहती पागल होगा क्या? तो कहता है तुम्हें लॉयर की फैमिली की चिंता नहीं है। उसका हाथ पकड़ लेता है, तभी वहाँ पे लात मार के गेट तोड़ देता है। मिस्टर वो आ गया था अपने बॉडीगार्ड के साथ और जायू को उससे बचा लेता है। लू के होश उड़ गए थे, तुम ठीक हो गए? मिस्टर वो कहता तेरी हिम्मत कैसे मेरी बंदी को हाथ लगाने की। लू से लॉयर की धमकी देने वाला था। मिस्टर वो कहता कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमने लॉयर को पहले ढूंढ लिया है। लू के तो होश उड़ जाते हैं। मिस्टर वो ने पुलिस बुला ली थी जो उसको लॉयर को किडनैप करने के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाते हैं और मिस्टर वो जायू को हक्कर लेता है। तो वो भी सोचती है चलो मैं इस पर अकेली नहीं हूँ। फिर वो उसे घर पे लाके बेड पे बिठाता है और खुद नीचे बैठ के उसको सैंडल निकाल के उसको स्लीपर बनाता है।
वो कहती है थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। मिस्टर वो कहता तुम फूल हो क्या जो मुझे थैंक यू कर रही हो, और फिर उसको थैंक यू करता है कि थैंक यू तुमने मुझ पे कभी गिव अप नहीं किया। उसे पकड़ के कहती है पहले तुमने मुझ पे कभी गिव अप नहीं किया है, और उसे पकड़ के किस करती है। वो तो हल्का सा ऐसे कैजुअल किस करती है, बट मिस्टर वो तो एक्टिव हो गया था और उसे पकड़ के पैशनेटली किस करने लग जाता है। वो दोनों ऐसे किसिंग कर रहे थे, फिर अचानक से रुक जाते हैं। मिस्टर कहता है कल हम लॉयर से मिलेंगे और जो भी कुछ तुम्हारा है सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन वो बैठे होते हैं, तभी लॉयर वहाँ पे आता है और उसे सॉरी बोलता है। वो कहती है सॉरी मत बोलो, तुम तो खुद विक्टिम हो, और उसे उसकी मॉम की विल दिखाता है कि आपकी मॉम ने बोला था अगर एक बार आप इस पे साइन कर दोगे तब आप और आपके हस्बैंड इस बॉक्स को खोल के देख सकते हैं। जायो खोल के देखती है, मेरे पास भी सेम ऐसे शीट पेंडेंट है, और अपने पास से निकालती है तो वो दोनों शीट पेंडेंट आधे टुकड़े थे। तो लॉयर बताता है कि तुम्हारी मॉम ने बोला था कि वो चुयन का बाप तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं है। वो पूछते फिर मेरा रियल डैड कौन है। लॉयर कहता है शायद तुम्हारे डैड को पता होगा। जायो सोचती मुझे तो पहले से शक था कि वो मेरा रियल बाप नहीं है। मिस्टर उसका हाथ पकड़ कहता है तुम जो भी करोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो कहती है चलो सो कॉल्ड होम में चलते हैं और सब कुछ एंड कर देते हैं। वो चू फैमिली में आके वही वाला पेंडेंट दिखाती है कि तब भी मैं सोचूं तुम हमेशा चुयन का साथ क्यों देते हो, क्योंकि तुम तो मेरा रियल बाप हो भी नहीं। इधर कजन अंकल को बताता है कि वो मिस्टर तो पागल होने का नाटक कर रहा था और हम बेवकूफ बन गए, हमने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से मैं बहुत लॉस हो गया। इधर चुयन का डैड कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की रियल आइडेंटिटी बता दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मिस्टर को बोलोगे हमारी चू फैमिली का बिजनेस बचा ले। मिस्टर उससे एयरबड से बात कर रहा था और कहता है उसको हाँ बोल दो। तो वो कहती है मिस्टर वो राजी हो गया। देन फिर आके कार में गुस्से से बैठती है तो मिस्टर उसको सलाहता है गुस्सा मत करो, मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भेजा है, हम उन लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर उसको क्रेडिट कार्ड देता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए 300 मिलियन छोड़ के गई है, और साथ में एक और कार्ड देता है कि मेरी तरफ से सप्लीमेंट्री कार्ड है जिसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। अब तुम रिच वुमन बन गई, हमेशा खुश रहा करो। वो कहते थैंक यू मिस्टर हो। तो वो उसको किस करने लगा था, बट आगे असिस्टेंट बैठा होता है तो वो दोनों दूर हो जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि बॉस कल आपकी मीटिंग है। नेक्स्ट दिन में हम मीटिंग में देखते हैं अंकल कहता है ये मिस्टर वो पागल नहीं है, ये पागल बनने का नाटक कर रहा था, वो भी इस लड़की के साथ मिलके। तभी मिस्टर को इशारे पे असिस्टेंट अंकल और कजन की रिपोर्ट दिखाता है जिसमें साफ पता चल रहा था कि अंकल और कजन ने पिछले कई टाइम से कंपनी में घोटाले किए हैं और तो और उन्होंने 1 बिलियन का लॉस कर दिया है। तो मिस्टर वॉकर कहता है अंकल तुम्हारा बुरा वक्त स्टार्ट हो गया, तब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। जावी मिस्टर वो को देखने लग जाती, वाओ मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम लग रहा है। जैसे वो देख तो मुंह फेर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो चूयन और उसके डैड के पास जाते हैं। मिस्टर वो कहता है सच का पता तो मैं खुद भी लगा लूंगा, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें बैंकरप्ट ना करूं तो चुपचाप खुद ही सच बता देना। तो चूयन के डैड मान जाता है। रात में जब वो दोनों बेड पे लेटे हुए थे तो पूछती है क्या वो सच में हमें सच बता देगा। मिस्टर वो कहते चिंता मत करो, सच बताए बिना मैं उसे कहीं भागने नहीं दूंगा। वो थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन होंगे और उसने मुझे और मेरी मॉम को छोड़ा क्यों था। चाहे तुम्हारी फैमिली कोई भी हो और किसी वजह से छोड़ा हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और वो विला तुम्हारा घर है, तो मेरे होते तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो वो भी उसके गले में हाथ डाल लेती है। मिस्टर वो तुमने जो कंडीशन कही थी क्या वो अब भी वैलिड है। उसके क्लोजर कहता आज रात के लिए मैं तुम्हारा हूँ और उसे बेड पे गिरा लेता है और फिर वो उसको किस करता है। देन वो भी उसको किस करने लग जाती है। नेक्स्ट दिन में उन दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी और एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। मिस्टर सोचता है तुम पूरी तरह से मेरी हो गई। वो सो रही थी तो उठ के उसके गाल पे किस करता है। देन फिर उठ के बाहर आता है तो चूयन को डैड को उसने अरेस्ट कर रखा था और वीडियो कॉल पे बताता है कि 20 साल पहले अंधेरी रात में जायो की मॉम मुझे खून से लिपटी हुई मिली थी। उसके पास एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल थी। उस टाइम पे मैं छोटा मोटा गुंडा था तो उसने मुझे काफी सारे पैसे दिए ये बोल के कि वो मेरी कंपनी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी, इसलिए मैंने दिखावे के लिए उससे शादी कर ली। पर ज्यादा टाइम वो जिंदा बच नहीं पाई। पर मरने से पहले उसने मुझे बताया था कि वो मैंग फैमिली की यंग लेडी है जो कि शहर की 4 रिचेस्ट फैमिली में से एक है। मिस्टर सोचता है यानी कि जायू मैंग फैमिली के हेड की बेटी है। मिस्टर वो पूछता है पर उसकी मॉम को जख्मी किसने किया था। वो बताता है उसके पीछे शायद कुछ गुंडे पड़े थे ताकि वो मैंग फैमिली की प्रॉपर्टी न हथिया ले। मिस्टर सोचता है जायू ने बचपन से कितना कुछ सहा है। मॉर्निंग में जायू उठ के आती है, उसको पीछे से हक्का लेती है तो वो भी घूम के उसको आगे से हक्का लेता है। वो पूछती है क्या हो गया तो कहता है वो तो बकवास कर रहा था, कोई भी सीक्रेट नहीं है। पर जायू को शक हो रहा था जैसे मुझसे कुछ छुपा रहा है। मिस्टर सोचता है मैं तुम्हें और प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगा और ना ही किसी खतरे में डालूंगा। वो सोचती मिस्टर मुझे नहीं बता रहा है, इसका मतलब जरूर भी इसके पीछे कोई वजह है। इनफैक्ट अब जायू को उसके मन की बात सुनाई नहीं दे रही थी इसलिए उसे रीजन पता नहीं चलता। सोचती है पर मुझे मिस्टर पे पूरा भरोसा है, उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट दिन में तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो कहती है मॉम सॉरी, मिस्टर बहुत टाइम से ठीक हो गया पर मैंने आपको बताया नहीं, ये बात छुपाई है जिसकी वजह से आपको इसकी इतनी चिंता हुई। मिस्टर कहता मॉम इसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने इसको बोला था नाटक करने को। मॉम कहता तुमने मुझे पागल समझ रखा है, तुम्हें लगता मुझे पता नहीं है। जावी ने तुम्हारे कहने पे किया था और वो हमारी फैमिली की भलाई के लिए सब कर रही थी। अगर जावी ना होती ना तुम इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होते, तो मैं भला अपनी डॉटर इन लॉ को ब्लेम क्यों करूंगी। मैं तो बस ये जानना चाहती थी
तुम दोनों बेबीज करने की कब प्लानिंग कर रहे हो? जायो जो मिल्क पी रही होती है उसका गुल्ला हो जाता है सुनते ही। मिस्टर वो कहता है मॉम आप चिंता मत करिए, हम इस पे काम कर रहे हैं। मॉम कहती तो और अच्छे से मेहनत करो, मुझे जल्दी से जल्दी बेबी चाहिए। मैंने तो बेबी का सारा सामान रेडी भी कर रखा है। और जायो के लिए एक स्पेशल सूप मंगवाती है जो उन दोनों को भी ना था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वो फोन पे बात कर रहा होता है कि मैंग फैमिली के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, एक बार मैं कंफर्म हो जाऊं कि मैंग फैमिली सेफ है, उसके बाद ही मैं जायो को सब कुछ बताऊंगा। मिस्टर वो पीछे मुड़ के देखता है तो जायो ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि वो उसके लिए मिल्क लेके आई थी। वो उसके पास भाग कर आता तो पूछती है मैंग फैमिली कौन है, क्या ऐसे मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड है। वो सोचता मैं इसे और नहीं छुपा सकता और उसको आराम से बेड पे बिठाता है, नीचे बैठ के उसके हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि मैंग फैमिली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं नहीं चाहता तुम्हें वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं बस एक बार जानना चाहता हूँ वो सेफ है या नहीं है। जायो उसको किस कर लेती है और फिर कहती दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए, मेरे मैटर को तुम अकेले सॉल्व कर रहे हो, हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। और दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं कि एक दूसरे से सब कुछ नहीं छुपाएंगे। तभी मिस्टर वू का असिस्टेंट कॉल आता है कि मैंग फैमिली इसको मिलने आया है। तभी उनके विला में मैंग हुई स्टाइल मारता हुआ आ रहा था और बहुत अकड़ दिखा रहा होता है कि मुझे ओल्ड मैन ने बोला है कि मैं कजन को पिकअप करने आ जाऊँ। मिस्टर वो जायो का हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है आपसे मैं वो फैमिली की मेंबर हूँ। मैंगुई कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मिस्टर वो कहता है जाना जाना जायो की मर्जी है। जायो उसका जेट पैकेट उसे वापस कर देती है कि अब से मैं मिस्टर वो की वाइफ हूँ और उसके साथ ही रहूंगी। तो मैंगुई भी चला जाता है। मिस्टर वो जायो को हक कर लेता है कि मेरा विश्वास रखो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मॉम वहाँ पे आती है कि तुम दोनों जल्दी से प्रेगनेंसी की तैयारी कर लो। वो कहती है मॉम आप क्या बोल रही हो, शर्माने लग गई थी। मॉम कहती अब तो शादी को इतना टाइम हो गया, अब क्यों शर्मा रही हो। मिस्टर वो अच्छे से मेहनत करो, इतने टाइम से तुमसे अभी तक कुछ नहीं हो पाया। फिर रात में जब वो नहाकर आती है मिस्टर पूछता है मेरी मॉम बोल रही थी तुमने उसके बारे में क्या सोचा, और उसको पकड़ के हक कर लेता है। मॉम ने बोला मुझे अच्छे से मेहनत करनी है, मैं प्रॉमिस करता हूँ हमेशा तुम्हें और हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो भी उसके सामने बैठ के उसके गले में हाथ डाल लेती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं कि चलो मिलके बेबी बनाते हैं। वो दोनों पैशनेटली किस करने पे लगे हुए थे। तभी मॉम गेट खोल के आती है, कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। वो शर्म के मारे से हक करके अपना मुझ पाने लगती है। वो कहता मॉम आप भी ना, और फिर क्या वो लोग साथ में खुश खुशी रहने लग गए थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।